श्रोता बंधुओं, ये जिक्री भजन प्रतियोगिता आप लोग सुन रहे हैं। ग्राम भटावली, तहसील कुमेर, जिला भरतपुर, राजस्थान। और जिसके गायक हैं मास्टर तेज सिंह ईश्वरत अलवर, राजस्थान से। ढोलक पर संगति कर रहे भाई सुरेंद्र कुंतल नंगला पछांदरा। झीका पर झनकार दे रहे पंडित घनश्याम रुद्रबास। और आप लोग पेड़ की जो आवाज सुन रहे हैं, संगति कर रहे नवीन देसवाल मूड़िया लीजिए। श्रोता, बड़ा ही आनंद आ रहा है। प्रत्येक कलाकार को आप लोग सुन रहे हैं। और ये 50 रुपए रचना टीचर पुत्री देवी सिंह जी, 50 रुपए का पुरस्कार। जैसा कि विवेकी लोग लिखते हैं 4 लानों में, न जाने ये इंसान अपने दिल में कितना अहम, कितना घमंड, कितना गरूर ले बैठा है। कभी कह रहा है, चोर नर गुमानी और तू काहे पे गुमान करे। अजहू न चेतो तो फिर पीछे पछतावेगो। कंचन सी काया पे काहे को घमंड करे। मिट्टी में मिल जावेगी आए कौवा नहीं खावेगो। तेन राम नाम लियो और शुभ काम कियो ना। यूं कहते ही कहते तेरो सब जीवन चलो जावेगो। कहते यूं ब्रजो बाबू भज ले तू राम नाम। अंत के समय पे बंदे तेरे वही काम आवेगो। और देख गोरी गोरी पैया गोरी है कलैया। साखी प्रत्येक कलाकार के मुखार में से सुन रहे हैं, लेकिन श्रोता ध्यान दीजिए, बच्चों को शांत रखें। सुंदर जी साखी आध्यात्म सुना रहा हूं। अरे ले गोरी गोरी बैया गोरी है कलैया। ई गोरो सब अंग इत्र फुलेले डार तू नहावे।
निखरो है रंग, निखरो है रंग, निखरो है रंग दी तेरी सुंदर काया सजा के पालकिए मायक ले लो। अरे सजा के पालकिए ला रहे होंगे, जादना या घर को तू छोड़ेगी, जादन या घर को तू छोड़ेगी, ना तो सब जगते तोड़ेगी। अरे रिश्ते सुंदर, रिश्ते तेरे नए जुड़ेंगे, रिश्ते तेरे नए जुड़ेंगे, आसमानी तो पे फूल उड़ेंगे। अरे पहर ले के तनऊ चांदी सोना, तक जाना पड़ा को है, क्या बात है। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय अतर सिंह जी और 50-100 रुपए का पुरस्कार मोहन सिंह मिस्त्री और राजवीर दोनों की तरफ से, मूड़िया वालों की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनना जी, जादना या घर को तू छोड़ेगी, ना तो सब जगते तोड़ेगी। अरे रिश्ते तेरे नए जुड़ेंगे, आसमानी तो पे फूल उड़ेंगे, पहर ले कितनों चांदी सोनो। ये 500 रुपए का पुरस्कार हवलदार बलवीर सिंह डांगवाली वाले, उनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। पहर ले कितनों चांदी सोनो, अब होएगा तेरा असली दोनों। महाराज जी सिही 100 रुपए का पुरस्कार और मान सिंह नेताजी की तरफ से ये 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे लिए मिल रहा है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार और 50 रुपए भाई जय सिंह गाज की तरफ से। सुंदर, अरे छोड़ उदासी अब तू खिल ले, मिलना है जाकाऊ दे मिल ले। ये 50 रुपए भाई राजेश की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलनो है जाकाऊ दे मिल ले, बातन में मत बखत गमावे, बीजो बखता हाथ नहीं आवे, बीजो बखता हाथ नहीं आवे। कैसे बैठिए मन कुमार और लखन कहता तेरे आतल बउआ, चल बे
आप लोग सुन रहे हैं। और श्रोता, कहीं पर तीर कहीं पर निशाना चल रहा है। इस साखी से मिलान, आध्यात्मिक साखी आपने सुनी और आध्यात्मिक दामोदरी रसिया हमारे बुजुर्गों ने बहुत सुना है और गाया भी है। अरे ले बउआ आगे कोने के कोने केरी कैसे बैठी है सावलना, ले बउआ आगे कोने के। आइएगा, पुनः प्रस्तुति वही, कम श्रोता थे, ध्यान के लिए एकाग्रित कर दीजिएगा। ये 50 रुपए आदरणीय बदन सिंह जी भटावली पुरस्कार दे रहे हैं। सुरेंद्र जी रानी चंद्रप्रभा के लिए एक सर्प ने डस लिया और राजा मदन सेन धाड़ मार मार कर रो रहा है। अपनी चिता बना लेता है, चिता में बैठ गया रानी चंद्रप्रभा की लाश को लेकर और यह कह रहा, रानी जब तू ही दुनिया से विदा हो गई तो मैं अकेला जी कर क्या करूंगा। प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। भोले शंकर और मां पार्वती भ्रमण करते हुए चले आते हैं। रोने की आवाज को सुना, मां पार्वती ने थम गई। जोरन की जन चीख सुनी तो अरे थम गई शैल कुमारी है। ध्यान उमा को गयो वहां जहां उठे बड़ भारी है। हाथ जोड़ के पार्वती निक रुक जाओ डमरू बारे और यहाँ रुधन के काम करा ले। बोली प्राणनाथ, ये दुखिया इस बियाबान जंगल में कौन रो रहा है, चलिए पता लगाते हैं। बोले बाबा बोले, कोई रोता है कोई हंसता है, हमें लेना देना क्या है, चलिए। नहीं नहीं, इसकी आवाज को पहचानिए। माँ पार्वती बोली भोले शंकर से, ये जो दुखिया रो रहा है ना, इसकी आवाज ये कह रही है, क्या कह रही है, सुनिए। ये तो रोवे मार के दहाड़ गिरोया पे पहाड़, अरे तपरारी वो तो ऐसी लग रही है कि मर गई है घरा बारी। सुन ले भोलेनाथ चोर रही। सुन ले भोले और नाथ, सुन ले भोलेनाथ जोर रही हाथ जगत के मुखिया। और ये 100 रुपए आशीर्वाद स्वरूप हमारा गुरुदेव, इन्होंने ही हमारा लिए ये जिगड़ी की शिक्षा दी है। मास्टर बलबीर सिंह, उनकी तरफ से आशीर्वाद हमारे लिए मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी। अरे सुन लियो भोलेनाथ जोड़ रही और हाथ जगत के मुखिया। या ज्यादा दुनिया में मोय कोई ना दिखे दुखिया। पार्वती बोली भोलेनाथ, ये जो दुखिया रो रहा है ना, इसकी आवाज ये कह रही है कहीं इसकी घरवाली तो खत्म नहीं हो गई है। भोला कह सुन पार्वती,
अकल नहीं तेरी दुनिया में, कितने मरते कितने जीते रोजाना या दुनिया में। तू तो सबकी करे सिफारिश, नहीं ज्ञान विधि को तो पार्वतियां आप रुप जाएगी मोकू। संसार सागर है, कोई जन्म लेता है कोई मरता है, हमें लेना देना क्या है? नहीं, मैं इसकी मदद करने के लिए जरूर जाऊंगी। तुम नहीं जाओगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। श्रोताओ, जिद पर अड़ गई। अगर आप नहीं जाते हैं इसी जगह पर ठहरिए, मैं जाती हूँ। बोले बाबा, बोले भगवान, चल मैं भी चलता हूँ। पहुंच गए, मदन सेन चिंता में है, धार मार के रो रहा है। बोले शंकर ने कहा, मूर्ख, तुझे हया नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती? इस अग्नि में जलकर अपने प्राणों की आहुति दे रहा है, चिता से बाहर आ जा। नहीं बाबा, क्यों? अरे पार मेरी और नैया है लगा दर बाबा क्या? पार मेरी नैया है लगा दे बाबा पार। अरे मैं बिहार मेरे बाबा इकलो फंस गो, मेरी रानी को एक बिसियरी दस गो। और बाबा मेरा परिचय चंद्र प्रभा है बाबा, मेरी रानी है गई या की खत्म कहानी। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय मोहन सिंह हवलदार जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और सुरेंद्र जी, है गई या की खत्म कहानी। 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई दीनदयाल मास्टर जी बनी वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नारमोकू ऐसी तुम लेना दूजी ना। मिनट रह गई 5। सही सही बताइयो, गानों बढ़िया लगे रही है कि जिकड़ी बढ़िया लगेगी? यही श्रोताओं की पहचान होती है। मेरी भी इच्छा यह होती है मैं श्रोताओं के लिए जिकड़ी सुनाऊं। और गाने वालों की क्या इच्छा होती है? तू टॉप लगे भाईली हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा चाहूंगा, कथा की तरफ ध्यान दीजिए। राजा मदन सेन ने बोले शंकर से कहती है, बाबा ओ बाबा, मैं जूनागढ़ राजधानी का एक राजा था, मेरे पिता ने मेरी गलती पर मुझे देश निकारा दे दिया। ये मेरी रानी है चंद्रप्रभा, इसके लिए सरप ने डस लिया है बाबा। फिर इसको जिंदा कर दो। जिंदा जिंदा कराना चाहता है? हाँ, तो बेटा सुन, ये बताओ तेरी रानी क्यों मर गई है? क्यों मर गई बाबा? सुनिए। सुन मदन सेन की बेन, अरे भोला बोल रहे पानी, लाला 20 साल की उम्र भोग तेरी मर गई है रानी। मर गई है रानी। बेटा, तेरी रानी की उम्र 20 वर्ष की थी, वो अवधि पूरी हो गई है इसलिए मर गई है। और देख तेरी उम्र कितनी है? उम्र तेरी बेटा 70 की। क्या बात है? जय हेलो। ये 100 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय थान सिंह जी पोस्टमैन
100 रुपए का पुरस्कार। क्या कहा? उम्र तेरी बेटा 70 की और 30 लई तनब हो गली कजाए मानो। और ये सरदार भौरे जी, सरदार भौरे जी 50 रुपए का पुरस्कार। 2 रुपया की सैकड़ा पे दे रहे मोकू। बहुत बहुत धन्यवाद भौरे जी, आशीर्वाद की कामना करूंगा। भैया जी सुनिए, रुपया मत दो, निवेदन इतना है कि सुन लियो, मेरी जिकड़ी की कथा सुन लियो। हाँ जी भैया जी, भोले बाबा ने कह दिया तेरी रानी की उम्र 20 वर्ष की थी इसलिए मर गई है, और देख तेरी उम्र 70 वर्ष की जिसमें से तूने 30 भोग ली है, और बच्चे कितने? 40। उम्र 40 बच्चे तेरे, 20 का कर दे दान बचन तू सत्य मान मेरे। अरे बराबर आयु है जाएगी सुंदर, बराबर आयु है जाएगी। 20 को कर दे दान, 20 को कर दे दान करानी तेरी जिंदगी है जाएगी। बेटा अगर तू जिंदा कराना चाहता है तो तेरे 40 वर्ष अभी बकाया है, 20 वर्ष रानी को दे दे, तुम दोनों एक साथ मरोगे। भोला की जब बात सुनी तो सोच करे मन गाड़े, छोड़ चिताकू मदन सेन फिर एकदम है गो। भोला का है संकल्प करे तो तू जल्दी हामी भर ले, अपनी दान उम्र को कर दे। तैयार है? हाँ बाबा तैयार हूँ। एक बात और सुन ले। बोले शंकर कहने लगे बेटा मदन सेन, अगर ये रानी तेरे साथ में कोई भी धोखा दगा करती है तो अपनी उम्र वापस ले लेना। अच्छा हाँ, हाथ में जल ले लिया सुरेंद्र जी, लियो हाथ में अरे छिड़क दिया बराजा ने पानी के जिंदी जाकी है गई है, क्या जिंदी है गई है रानी। छिड़क दिया राजा ने पानी और जिंदी है गई है रानी। सुंदर रानी जिंदी हो गई और खड़ी होकर बोली, अरे पिया दे बोल रही बेना, पिया दे बोल रही बेना, मोए गहरी आ गई नींद, खुले ना मेरे दो नैना, मोए गहरी आ गई नींद। श्रोता इसी प्रसंग को हम कल नंबर आएगा तब सुनाएंगे और पूरा सुनाएंगे। और अब समय पूरा है गयो भैया। बाबूलाल और सरपंच साहब 50 रुपए का पुरस्कार। सुरेंद्र जी, समय पूरा है गयो भैया, कोई तेजस्वी यूं कहे के भोला पार करे नैया।
तेज सिंह